हमारा विषय है पदबंध। पदबंध का मतलब है पदों का समूह। पदबंध क्या होता है? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे रावण कठोर और हठी स्वभाव का था, और यहाँ जो रावण है वो संज्ञा पद है। अगला वाक्य देखते हैं, लंका का राजा रावण कठोर और हठी स्वभाव का था। तो लंका का राजा रावण ये पदबंध है, पदों का समूह है यहाँ पर एक, तो इसको कहते हैं पदबंध। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। पहला देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाली नीलम मेरी सहेली है। तो यहाँ आप देखिए, पड़ोस में रहने वाली नीलम, अब नीलम यहाँ पर संज्ञा पद है, तो जिस पदबंध के अंत में आपको संज्ञा शब्द मिले और बाकी आप देख रहे हो पड़ोस में रहने वाली, ये जो पद समूह है ये इस संज्ञा पद का विस्तार है, तो इसको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। सर्वनाम पदबंध देखते हैं क्या होता है। जो पद समूह सर्वनाम का काम करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे मेहनत के सहारे आगे बढ़ने वाले तुम पर ईश्वर भी दया करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, तुम का विस्तार है ये सारा, मेहनत के सहारे आगे बढ़ने वाले तुम का विस्तार है ये सारे शब्द। और इस पद जितना ये अंडरलाइन किया हुआ है, इन पदों के समूह में जो आखिरी शब्द है आप देखिए वो सर्वनाम है, और ये पहले वाले शब्द जो इसमें पद हैं वो सारे सर्वनाम का विस्तार हैं। तो ये सर्वनाम पदबंध है। ध्यान रखना है कि सर्वनाम पदबंध में जो अंडरलाइंड पार्ट जितना भी है उसके अंत में सर्वनाम शब्द जरूर मिलेगा, तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। क्रिया पदबंध, जब अनेक क्रियापद मिलकर वाक्य में क्रिया का काम करते हैं वहाँ क्रिया पदबंध होता है। तो यहाँ जो खास बात है वो क्या, कि अनेक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करते हैं। जैसे छोटे बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो क्रियापद हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा, खेल रहे हैं, तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ इसमें हिस्सा है ये सारा, ये कैसा पदबंध है? क्रिया पदबंध। क्यों? क्योंकि ये जो क्रियापद हैं एक से ज़्यादा, ये क्रिया का काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं विशेषण पदबंध। जो पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने वाले लोग प्रायः स्वस्थ रहते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है, पहले तो हमने जो परिभाषा की विशेषण पदबंध की कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो पद समूह है उसको विशेषण पदबंध कहते हैं। फिर जो हमने यहाँ उदाहरण किया है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, आप देख रहे हैं इस अंडरलाइन किए हुए हिस्से में लोग नहीं है। अगर लोग भी इस अंडरलाइन वाले पार्ट में आ जाता तो ये यहाँ पे संज्ञा शब्द होता और ये संज्ञा का विस्तार होता, लेकिन ये शब्द इसमें नहीं है। इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट में अंतिम शब्द संज्ञा नहीं है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध नहीं हो सकता है, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताई गई है। तो ध्यान से देखिए, संज्ञा का विस्तार है इधर, संज्ञा की विशेषता है ये। तो प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, अगर यहाँ तक है तो ये विशेषण पदबंध है, और अगर इसमें लोग को भी अंडरलाइन कर दिया जाता तो ये संज्ञा होता अंतिम पद इसमें, और ये संज्ञा का ही हिस्सा बन जाता, संज्ञा का विस्तार। तो इसको हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। जो पद समूह क्रिया विशेषण का काम करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताए। जैसे खबर मिलते ही वह सिर पटक पटक कर रोने लगा था। तो आप देख रहे हैं रोने लगा था यहाँ क्रिया है, और जो अंडरलाइन किया गया हिस्सा है सिर पटक पटक कर, तो ये रोने लगा था का विस्तार है कि कैसे कैसे रोने लगा था, क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध को अव्यय पदबंध भी कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे क्रिया
है ये, और क्रिया की विशेषता बताने वाला जो ये अंडरलाइन किया गया हिस्सा है, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। जोर जोर से अब अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य देखिए, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। सो गई थी अंडरलाइन किया गया हिस्सा है, इसी पर आपको ध्यान देना है कि ये जो पदों का समूह है ये कैसा है, ये क्रिया का काम कर रहा है, तो ये क्रिया पदबंध है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, झोपड़ी के पीछे रहने वाले लोग चले गए हैं। ध्यान से देखना है, ये संज्ञा की, लोग की विशेषता बता रहा है। कौन लोग? लोग अंडरलाइन नहीं किया गया है इसमें, तो झोपड़ी के पीछे रहने वाले ये विशेषण पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तीसरा वाक्य देखते हैं, हमें पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। मान लेनी चाहिए थी, ये हिस्सा इसमें अंडरलाइन किया गया है, तो ये क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए क्रिया पदबंध होगा। चौथा सेंटेंस देखते हैं, चोट से परेशान वह कैसे खेलेगा। तो यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया हिस्सा कौन सा है, चोट से परेशान वह। तो इस पद समूह का जो अंडरलाइन किया गया पद समूह है, उसमें अंतिम जो पद है वह, ये सर्वनाम है, और वह का विस्तार है चोट से परेशान। वह कौन? जो चोट से परेशान वह, तो ये सर्वनाम पदबंध होगा। अगला वाक्य देखिए, मेज पर रखी पुस्तक मेरी है। तो यहाँ अंडरलाइन किया गया हिस्से पर ध्यान देना है, मेज पर रखी पुस्तक। इस पद समूह में जो अंतिम पद है पुस्तक, वो संज्ञा है, और पुस्तक कौन सी? मेज पर रखी, तो ये संज्ञा का विस्तार है, और इसमें जो अंतिम, इस पद समूह में जो अंतिम पद है वो संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध होगा। अगला देखिए, कार बहुत तेज गति से चल रही थी। तो बहुत तेज गति से, ध्यान से देखते हैं, चल रही थी क्रिया है, और इसका विस्तार बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, बहुत तेज गति से चल रही थी। कैसे? बहुत तेज गति से। तो ये जो पदों का समूह है ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध है। इस तरीके से आज का विषय यहीं समाप्त होता है।